80 शब्द प्रति मिनट का डिक्टेशन स्टार्ट होगा। दैनिक जागरण एडिटोरियल। रेडी स्टार्ट। यह बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ कि शराब की दुकानें खुलते ही उनके आगे जमा हुई भारी भीड़ ने शारीरिक दूरी बनाए रखने की ऐसी उपेक्षा की लॉकडाउन की तपस्या भंग होती दिखाई दी। राज्य सरकारों और उनके स्थानीय प्रशासन को इसका आभास होना चाहिए था कि शराब बिक्री की अनुमति मिलने पर उनकी दुकानों पर अफरा तफरी मच सकती है। ज़्यादातर स्थानों पर ऐसा ही हुआ और इसकी एक बड़ी वजह यही रही कि लोगों ने जल्द शराब खरीदने की ललक में संयम और अनुशासन को ठेंगा दिखा दिया। समझना कठिन है कि शराब खरीदने की ऐसी भी क्या जल्दी थी। यदि बीते 40 दिन से उसके बगैर काम चल रहा था तो फिर कुछ दिन और संयम का परिचय देने में क्या बिगड़ जा रहा था। निस्संदेह सवाल यह भी है कि जब अन्य अनेक वस्तुओं की बिक्री पर पाबंदी बरकरार है तब फिर शराब की बिक्री को लेकर उदारता दिखाने की क्या ज़रूरत थी। जो भी हो, शराब खरीदने को लेकर अनावश्यक बेसब्री और हड़बड़ी दिखाए जाने का परिणाम यह रहा कि कई जगहों पर उसकी बिक्री बंद करानी पड़ी। इसके अलावा और कोई उपाय भी नहीं था क्योंकि लोग न्यूनतम सतर्कता का परिचय देने से भी इनकार कर रहे थे। यह दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि ऐसा तब किया गया जब हर कोई इससे परिचित है कि शारीरिक दूरी को लेकर बरती जाने वाली सजगता ही कोरोना के कहर से बचे रहने का एक कारगर उपाय है। यह अजीब है कि शराब की दुकानों के आगे शारीरिक दूरी को ताक पर रखकर लंबी लाइनें तब लगी जब अपने देश में अभी भी शराब के सेवन को निषेध माना जाता है। निषेध माने जाने वाली चीज़ के प्रति जैसी दीवानगी दिखाई गई उससे तो यही लगता है कि कुछ लोग यह समझने से जानबूझकर इनकार कर रहे हैं कि अभी देश दुनिया को कोरोना से साए में ही जीना होगा और इसके लिए ज़रूरी सावधानी का परिचय हर क्षण देना होगा। बेहतर हो कि केंद्र और राज्य सरकारें यह समझें कि आने वाले दिनों में उन्हें अतिरिक्त सावधानी बरतनी होगी। यह मानने के अच्छे भले कारण है कि शराब बिक्री की इजाज़त इसलिए दी गई क्योंकि उससे होने वाली आय राज्य सरकारों के राजस्व का एक प्रमुख स्रोत है और कई राज्य केंद्र सरकार पर इसके लिए दबाव भी बना रहे थे। शराब के लिए जैसी मारामारी मची उससे तो
यही लगता है कि केंद्र सरकार उसे आवश्यक वस्तुओं की श्रेणी में रख देती तो बेहतर होता। इससे जिनके सब्र का पैमाना छलक उठा उनका भी काम चलता रहता और राज्य सरकारें भी राजस्व हानि को लेकर हल्ला नहीं मचाती। यह था पहला पैराग्राफ समाप्त हुआ। अब दूसरा पैराग्राफ स्टार्ट होगा 10 सेकंड बाद। तैयार हो जाइए। ये पैराग्राफ जो है आपको स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में अधिकतर पूछा जाता है। चलिए रेडी, स्टार्ट। राष्ट्र जब संकट की स्थिति से गुजर रहा हो तब उस स्थिति में दान की महत्ता काफ़ी बढ़ जाती है। दान देने की प्रक्रिया अनादिकाल से चली आ रही है। ईश्वर सृष्टि के सबसे बड़े दाता हैं। ईश्वर ने मानव को जीवन उपहार स्वरूप दान में दिया है। हवा, पानी, प्रकाश निःशुल्क ईश्वर दान स्वरूप सृष्टि के प्राणियों को प्रदान किए हैं। ईश्वर के इस योगदान का ऋणी समस्त प्राणी एवं जगत है। दान देने से सभी पाप ताप नष्ट होते हैं और मनुष्य की आत्मा निर्मल होती है। मन में शांति उल्लास की लहर तरंगित होती है। दान देने से कुछ कमी नहीं होती, कई गुना वृद्धि होती है। दान देना बोने की तरह है। खेत में एक दाना बोने से 1000 दाने मिलते हैं। जो बोएगा वही काटेगा। किसी को दान देना हो तो दान करते समय अहंकार की भावना मन में ही नहीं रखें। अहंकार रखकर किया गया दान तामसिक है, उसका पुण्य नष्ट हो जाता है। मेघ बरसकर पृथ्वी को जल दान देते हैं, जिससे पृथ्वी हरी भरी होती है। वृक्ष सबको फल छाया प्रदान करता है। सरिता जल स्वयं नहीं पीती। सूर्य सभी को प्रकाश देने के लिए तपता है। इससे वृक्ष, सूर्य, सरिता के स्रोत में कमी होती है क्या? यही प्रकृति का शाश्वत नियम एवं धर्म है। अपना यहाँ किसी का कुछ नहीं है, सब परमात्मा का है। परमात्मा का दिया हुआ परमार्थ में लगा तो समझे जीवन का सौभाग्य है। आज का समय बड़ा चिंताजनक है। यह स्वर्णिम अवसर है। इस स्थिति में ज़रूरतमंदों को हम अन्न, जल, धन का दान करें। ज़रूरतमंद भूखे मर जाएं और धनी व्यक्ति टकटकी लगाकर देखते रहें तो उन्हें ही पाप लगेगा। अगर धनी अपने धन का सदुपयोग इस संकटकालीन स्थिति में ज़रूरतमंदों को नहीं करते तो उनका धन नष्ट हो जाएगा। धन की 3 गति बताई गई है: दान, भोग, नाश। सोम का धन शैतान खाता है, इसलिए दान देकर धन का सदुपयोग करना ही मानव धर्म है। भोले भंडारी का भंडार बांटने से कभी कम नहीं होता। समाप्त।
ये था दूसरा पैराग्राफ का डिक्टेशन। आज के लिए बस इतना ही। चैनल के साथ बने रहें। आप लोगों के लिए डेली डिक्टेशन अपलोड किया जाता है दैनिक जागरण एडिटोरियल के लिए। जय हिंद।